हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में साइन अप करना सीखा था, हम लोग यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट होता था, यूट्यूब के नाम से मैंने डेटाबेस बनाया था और यहाँ यूज़र्स में हमारा डेटा आ रहा होता था। तो मैं आपको एक दफ़ा वापसी करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ लिखता था अहमद और यहाँ पर हम लोग ईमेल डाल देते थे ahmad@gmail.com और यहाँ पर जो है हम पासवर्ड डाल देते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड साइन अप। तो जब वो सही से सक्सेसफुली साइन अप हो जाता था तो हमें लॉगिन पेज पे ले आता था और यहाँ पे हमारा एक डेटा भी ऐड हो जाता था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो इसको ज़रूर जाके आप देखें। सेकंड चीज़ हमारे पास ये है कि भाई अब हम लोग चाहेंगे कि भाई अब जो हमने साइन अप किया है उसी को मैच करते हुए ये लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद हमारे पास इसके अंदर एक पेज होगा जिसका नाम है index.html फोल्डर के अंदर, उस पर हमें ले जाए। सही है। अच्छा, मैं इसमें हमारा डैशबोर्ड है पूरा ना, ठीक है। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ dashboard.php, ताकि आगे जाके जो है हमें मसला ना आए। ठीक है। तो ये डैशबोर्ड वाला हमारा पेज है, ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ यहाँ से कि भाई इसके अंदर एक हमारा फोल्डर है HTML का, मे बी हाँ जी, HTML का फोल्डर है और इसके अंदर जो है एक हमारा फोल्डर है dashboard.php। तो देखिए इस तरह से फिर हमारा जो है ये बैकएंड पैनल जो है सामने आएगा। तो हम चाहेंगे कि हम लोग के पास इस तरीके से ये आए जब हम लोग सही से लॉगिन कर लें। ठीक है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ प्राइवेसी करनी पड़ेगी कि यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड हो। ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम भी इसमें वो लगाया था, क्या बोलते हैं, वैलिडेशंस। तो अभी भी हम index.php पे वैलिडेशन लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बहुत इजी काम है। register.php में जो आपने वैलिडेशन लगाई है उसके लिए आप लोग यहाँ पर आएँ। ये जो आपने लिंक लगाया और साथ में ये जो आपने jQuery लिखी, इसी को थोड़ा सा कंट्रोल से कॉपी करें, इधर आएँ और नीचे स्क्रिप्ट के साथ पेस्ट कर दें। ठीक है। अच्छा, अब आपको अपने फॉर्म के साथ थोड़ा काम करना है। तो आपका फॉर्म टैग ये रहा, पहले फॉर्म में आईडी दें। मैंने आईडी दे दी लॉगिन फॉर्म और ये आईडी जो मैंने लिखी है इसको कॉपी करा और मैंने ये आईडी इधर भी दे दी #login_form। अब मेरी दो ही फील्ड होंगी, ईमेल और पासवर्ड वाली। तो मैं यहाँ पर जो है कि भाई ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड फील्ड हो, बस मैं इतना करना चाहूँगा। तो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ये कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो यूज़र नेम की फील्ड है उसमें मैं नेम दे देता हूँ। क्या नाम दूंगा, जो मैंने यहाँ पे रखूँगा यू ईमेल, कि भाई यू ईमेल वाली जो हमारी फील्ड है वो रिक्वायर्ड हो, बगैर खाली उसे कोई जा ना पाए। और यू पासवर्ड वाली जो फील्ड है वो यहाँ पर मैं नेम दे दूँगा यू पासवर्ड। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आप लोग को थोड़ा सा इशू होता हो काम करने में। ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने यू ईमेल डाल दिया इस इनपुट में, उसमें यू पासवर्ड डाल दिया। अब सेकंड चीज़ क्या है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वैलिडेट नहीं हो रहा, ये फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा। तो इसका जो टाइप लॉगिन बटन है उसको मुझे चेक करना पड़ेगा। तो देखो साइन इन का जो बटन है वो ए टैग बना हुआ है, इस वजह से ये मसला कर रहा है। तो मैं इसको बटन टैग कर देता हूँ, बटन टैग, और टाइप दे देता हूँ सबमिट। ठीक है। तो ये अब होगा आपका साइन इन बटन। अभी मैं इसको रिफ्रेश करके साइन इन करता हूँ। ठीक है। तो ये अभी भी मसला कर रहा है, ईमेल और पासवर्ड वाला सीन। मुझे इसमें अभी भी लग रहा है कोई झोल है। तो यहाँ पर साइन इन का बटन बिल्कुल सही है, फॉर्म भी लॉगिन फॉर्म बिल्कुल सही है, लॉगिन फॉर्म। और ये जो हमारे पास एजेक्स का कोड है इसकी लाइन भी बिल्कुल सही डली हुई है, jQuery वैलिडेट की, सॉरी। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पर हमने फॉर्म में एक्शन और मेथड नहीं दिया। तो यहाँ पे हम लोग एक्शन दे देते हैं और यहाँ पे मेथड दे देते हैं। आपको पता ही होगा अगर आपने लास्ट क्लास देखे, तो मेथड में पोस्ट ही रख रहा हूँ और एक्शन के लिए मैं अपनी फ़ाइल का नाम ही दे रहा हूँ।
ठीक है, जिससे होगा ये कि इसी पेज पे वो दोबारा रीलोड होगा। ठीक है, तो अभी मैं चेक करता हूँ कि अभी एक दफ़ा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रिफ़्रेश कर लिया एक दफ़ा और ये फॉर्म को रिफ़्रेश कर रहा है, लेकिन ये हमारी वैलिडेशन नहीं चला रहा है। तो इसको हम एक दफ़ा वापस से लुक आफ्टर कर लेते हैं कि इधर इशू क्या आ रहा है। कभी कभी इधर भी कोई एरर आने की वजह से मसला हो सकता है। तो देखते हैं, शुरू से चेक करते हैं। फॉर्म हमने आईडी दी है लॉगिन फॉर्म। ठीक है, तो ये स्पेलिंग जो है मैं इसकी सही से कॉपी करके वापसी इधर हैशटैग के साथ पेस्ट कर देता हूँ ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म गुड। अब यहाँ पे हमने इधर एक्स्ट्रा कॉमा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम ये नहीं दे रहे यू ईमेल और यू पासवर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं हमने यू पासवर्ड दिया है और यहाँ पे हमने दिया है यू ईमेल, बिल्कुल सही, और ये हमारा ठीक है। और फॉर्म टैग के अंदर हमारा साइन इन का जो बटन है उसका जो टाइप है वो सबमिट है, बिल्कुल सही। अभी हम इसको एक दफ़ा वापसी रीलोड करके देखते हैं, यहाँ पे दबाते हैं तो ये रिफ़्रेश हो रहा है। अब मुझे इस पैक में देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा कंसोल में, ताकि कुछ पता चल जाए। तो ये बोल रहा है कि रेफरेंस एरर जे क्वेरी इज़ नॉट डिफाइंड डॉलर। अब जे क्वेरी शायद ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि भाई तुम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, जे क्वेरी इसलिए नहीं चल रही, देखिए आपकी ये फाइल है बाहर, ठीक है ना, तो यहाँ पे जे क्वेरी की लोकेशन सही नहीं डल रही। तो जे क्वेरी के जो एसिड्स के अंदर है, तो एसिड्स का फोल्डर डायरेक्ट बाहर है, तो डबल डॉट स्लैश का मतलब तो फोल्डर से बाहर आना होता है, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें नहीं चल रही थी। अभी मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं इसको जब दोबारा क्लिक करता हूँ तो देखिए अब चल गई। तो इस तरह के कुछ आते हैं इश्यूज़, इनको आपको लुक आफ्टर करना होता है। इसके अलावा वो एक हमने क्लास बनाई थी एरर वाली जिससे कलर रेड हो रहा था, ये स्टाइल वाला टैग कॉपी करें आप और जो है अपने पास index.php में यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो इससे आपका जो अब एरर दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। रिफ़्रेश कर लूँ एक दफ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास इसको रिफ़्रेश करा हमने और यहाँ पे देखें इस तरह से। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हो गई, ये हमने अच्छा काम कर लिया। अब हम चाहेंगे वही ईमेल पासवर्ड डाले जब भी वो उस डैशबोर्ड वाले पेज पे जाए, वरना वो लिख के दे दे या हमें बता दे कि भाई योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि हम लोग सबसे पहले फॉर्म में हमने बोला एक्शन index.php और मेथड दे दिया हमने पोस्ट। अब हमें php का कोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं फॉर्म से पहले ही कर लेता हूँ यहाँ पे इधर, और मैं इधर करने के बाद यहाँ लिख देता हूँ php का स्टार्टिंग टैग और यहाँ पे एंडिंग टैग। अब सबसे पहले मुझे चाहिए होगा कनेक्शन का वेरिएबल। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर डॉट पी में से जो मैंने कनेक्शन और सॉरी रजिस्टर का कोड तो ऑट डॉट पी पे जा रहा था ना लॉजिक्स में, तो वहाँ पे मेरा कनेक्शन का वेरिएबल है, इसको कॉपी करा मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पे ये कि अब हम ये चाहेंगे कि हम ये चेक करें कि साइन इन के बटन पे क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसके लिए इधर भी हम नेम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं साइन इन बटन। अब मैं इसको कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई इफ़ ठीक है, इसके अंदर मैंने दे दिया इस सेट मतलब मौजूद होना। ज़्यादा से ज़्यादा आपने लास्ट टाइम भी क्या कहा था कि अगर साइन इन के बटन पे क्लिक हुआ है, ठीक है, तो क्या हो कि सारा काम चले वरना ना चले। फिर हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी ईमेल ले रहे थे, यूज़र ईमेल, ठीक है, और इसको हम क्या करते थे MySQLi रियल स्केप स्ट्रिंग में डालते थे इक्वल टू, जिससे हमारा टैक्स जो है अच्छे तरीके से फ़िल्टर होकर आता था, जो हमें थोड़ा बहुत हैकिंग से क्या करता था, सेव करता था। ठीक है, हमें वेबसाइट को सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रखने होते हैं साथ साथ, तो इसलिए हम लोग साथ साथ वो सारी प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले वाला प्रोजेक्ट नहीं देखा तो उसको आप जाके लाजमी देखें, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे हमने जो नाम रखा था यू ईमेल रखा था, तो नेम यू ईमेल के ज़रिए पोस्ट मेथड के ज़रिए डेटा आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे वही रखा। फिर हमारा पासवर्ड का काम है, तो हमने यहाँ पे तो डॉलर पासवर्ड, ठीक है, तो ये हम लोग MD5 में कन्वर्ट करके लाएंगे, क्योंकि वहाँ हम जब सेव भी करा रहे तो हमने MD5 में करवाया था, क्योंकि आपको याद होगा हम पासवर्ड लिखते कुछ थे और 64 बिट में सेव होता था। तो हमें अभी भी जब हम लोग किसी से डलवाएंगे भी तो उस वक्त भी हम इसे कन्वर्ट करके ही मंगवाएंगे।
तो ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हमें एसक्यूएल लिखनी है, ठीक है, डॉलर एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल में हम यही लिखेंगे कि भाई हमारे पास सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम, ठीक है, कि भाई यहाँ तक हमने कर लिया कि भाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स। इसका मतलब ये कि यूज़र्स से सारा डेटा ले आओ, लेकिन वो डेटा लेके आना जिसमें ईमेल का कॉलम मैच कर जाए हमारे यूज़र ईमेल वाले पार्ट से, ठीक है। तो डॉलर यूज़र ईमेल और एंड का मतलब होता है ये भी कंडीशन मैच करनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है हमारे पास पासवर्ड वाली फील्ड, पासवर्ड वाला कॉलम मैच कर जाए हमारे किससे, पासवर्ड वाले वेरिएबल से। अगर मैं आपको ये चेक कराऊँ तो देखिए हमारे पास ईमेल और पासवर्ड का कॉलम है। हम चाहेंगे जब भी कोई बंदा ईमेल और पासवर्ड डालें तो अगर वो इन दोनों से, इनके अंदर जो वैल्यूज़ है उनसे मैच करे तो डैशबोर्ड पे जाए, वरना ना जाए। तो वो हमने एक क्यूरी लिखी है। अब कनेक्शन डेटा मंगवाएंगे कि कितना डेटा आता है, अगर मैच करेगा तो जैसे ज़्यादा एक डेटा तो पास करेगा कि भाई इन ये जो यूज़र नेम और ईमेल है आपका इससे मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने डेटा डाला और डेटा यहाँ पे डाला, हमने वो डेटा मंगवा रन करा ताकि डेटा हमारे पास आ जाए। तो MySQL क्यूरी, और पहला वेरिएबल हमें कनेक्शन का देना होता है, दूसरा वेरिएबल हमें एसक्यूएल का देना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इफ़ की कंडीशन चला देंगे और उसमें कहेंगे कि ये जो हमारे पास MySQL नम रो का एक फंक्शन आता है, MySQL नम रोज, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करेंगे और इसमें हम बोलेंगे कि भाई इसके अंदर हम डेटा का वेरिएबल डाल देंगे। इससे होगा ये कि जो इतना भी डेटा हो वो काउंट करेगा। तो हमने कहा कि भाई अब वो जितना भी होगा, एक होगा तो एक बताएगा, ऐसे तो एक ही मैच करेगा। तो हम बोले अगर ज़ीरो से ज़्यादा डेटा है तो फिर तो साइनअप सक्सेसफुल है, और अगर ज़ीरो से ज़्यादा डेटा नहीं है तो फिर साइनअप सक्सेसफुल नहीं है। तो ये हमने बोल दिया। तो अगर ज़ीरो से ज़्यादा डेटा है तो साइन इन सक्सेसफुल है। अच्छा, अगर नहीं हुआ ज़ीरो से ज़्यादा डेटा तो समझ लो कि उसको डेटा मिला ही नहीं है, मैच ही नहीं करा। तो हम इको में दिखा देंगे यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट। तो इस तरह से कुछ होगा, और यहाँ पे हम दिखा देंगे, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो, यहाँ पे हमारे पास सीन होगा। अच्छा, ये पहले मैं देख लूँ एरर क्यों दे रहा है हमारे पास। अच्छा, इको लिखना था, हमने ज़ीरो लगा दिया। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको नोट करना है आपको। अच्छा, अब यहाँ पे हम इको नहीं दिखाएंगे, हम हाँ यहाँ पे इको भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये इसी पेज पे रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह देंगे साइन इन सक्सेसफुली, या साइन इन सक्सेसफुली की जगह मैं इसको डायरेक्ट क्या करता हूँ, उस पेज पे ले जाता हूँ डैशबोर्ड वाले। अगर डेटा सही डाला हो तो डायरेक्ट डैशबोर्ड वाले पेज पे चले जाए। तो हमने कहा कि डैशबोर्ड वाला पेज हमारा कहाँ है, हमारा पेज है वो HTML फोल्डर के अंदर जाके, क्योंकि हमारी फाइल बाहर है ना, तो HTML फोल्डर के अंदर जाके dashboard.php। तो ये सब हमने काम कर लिया। अभी हम चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्रिएट एन अकाउंट में आते हैं और अपना डेटा डालते हैं। जैसे मैं कामरान साइनअप कर रहा हूँ, पहले मैं नया, मैं ABC साइनअप कर लेता हूँ, abc@gmail.com। अब देखो वैलिडेशन में मुझे एरर दे रही है खुद ही, ठीक है। मैं इसको सही करता हूँ। यहाँ पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे मैं कुछ भी रख लेता हूँ। चलो भाई, अब साइनअप करते हैं। तो साइनअप सक्सेसफुल हुआ जब ही वो इधर आया। यहाँ पे हमने वही जीमेल डाली 1 2 3 4 5 6 7 8 और साइन इन कर दिया। तो ये बोल रहा है कि यू हैव एरर इन MySQL सक्सेस एक द करस्पॉन्ड। तो बोला कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो एरर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एरर आ कर है। कनेक्शन का वेरिएबल मेरा बिल्कुल सही है, साइन इन के बटन पे क्लिक हो जब भी सारा काम चले, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, हमारे टेबल का नाम यूज़र्स ही है, बिल्कुल सही है। इसमें हमने ईमेल और पासवर्ड से अगर हमारी फाइल मैच करे। अब देखो ये जो पासवर्ड है ना, ये हो सकता है कि अब एसक्यूएल का अपना पर्सनल वेरिएबल हो। तो यहाँ पे 1 के बराबर में 1 2 3 के बराबर में आप देखेंगे आपके पास एक बैकटिक्स का ऑप्शन होता है, तो उसके अंदर अपनी फील्ड को आप डाल दिया करें, ठीक है ना। तो इससे ये होगा कि वो उनके अपने वेरिएबल्स को नहीं पकड़ेगा। अभी मैं चेक करता हूँ दोबारा से, इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं abc@1 Gmail डालता हूँ और फिर यहाँ पे 4 5 6 7 8
तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो यू हैव एन एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स। अभी वापसी चेक करना पड़ेगा इसमें क्या एरर आ रहा है हमारे पास। तो ये बोल रहा है भाई आपके पास वियर ईमेल इक्वल टू ये और पासवर्ड इक्वल टू ये। तो यूज़र ईमेल वेरिएबल बिल्कुल सही है हमारे पास, मुझे तो कोई इश्यू ही नहीं दिख रहा। MD5 वाला भी बिल्कुल सही वेरिएबल आ रहा है। और माई एसक्यूएल आई क्यूरी कनेक्शन और एसक्यूएल का वेरिएबल डेटा 0 से ज़्यादा हो। तो ये अब मैं इसको एक दफ़ा वापसी रिफ़्रेश करता हूँ। abc@gmail.com 1 2 3 4 4 5 6 7 8। तो ये मना कर रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स MySQL वर्जन ऑफ द राइट सेंटेंस टू यूज़ नियर यूज़र्स वेयर ईमेल। यहीं पे कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से यूज़र के साथ सिंगल कॉमास लगे हुए हैं, तो मे बी मुझे लग रहा है इस वजह से शायद ये मसला कर रहा होगा। ये देखो कभी कभी सजेशंस देता है AI और ख़ुद ही गलत कर देता है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी यहाँ पे 4 5 6 7 8 और अभी चेक करते हैं। देखें मुझे लगा था ये इशू है। देखिए सही से लॉगिन हुआ तो ये आ गया, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कोई बंदा गलत डालता है एग्जांपल के तौर पे, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ ऐसा डाल दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट। तो हम चाहेंगे थोड़े से अच्छी फॉर्म में आए, ठीक है ना, या ऊपर से थोड़ा सा मतलब यहाँ पे कुछ रेड कलर में आ जाए या यहाँ पे कोई अलर्ट आ जाए। तो हम बूस्टअप तो यूज़ कर ही रहे हैं इसमें, तो मैं बूस्टअप में जाऊँगा और बूस्टअप में जाने के बाद एक अलर्ट लूँगा। यहाँ पे आप देखें अलर्ट का मेरे पास ऑप्शन आएगा अलर्ट्स, और यहाँ पे मैं एक रेड कलर की अलर्ट डेंजर अलर्ट आ रही है, या मैं ये भी उठा सकता हूँ क्रॉस वाली, ये कॉपी कर लेता हूँ ये, क्योंकि इसमें ये बंद करने का भी ऑप्शन होता है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे मैंने इको में ये पास करा दी ऐसे, ठीक है। अब ये डबल कॉमास मसला कर सकते हैं क्योंकि अंदर भी बहुत सारे डबल कॉमास यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ सिंगल कॉमा से, ठीक है, और पेस्ट कर देता हूँ। अब बिल्कुल सही है और मैं अभी चेक करता हूँ अभी बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बस अब इसको रेड कलर में कन्वर्ट करेंगे अलर्ट डेंजर, और यहाँ पे हम लिख देंगे योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या होता है। तो ये देखिए बिल्कुल सही, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम चेंज करके लिख देते हैं ऊप्स, ठीक है। तो यहाँ पे यूँ करा तो देखें ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, क्रॉस करने पे ख़त्म भी हो रहा है। तो अब अगर आप गलती से कुछ और भी डाल देते हैं, ठीक है, जब भी आपको सॉल्व करेगा, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इधर कर दिया और अब मैंने साइन इन दबाया, देखें तो इस तरीके से हम लोग बेहतर वे में हम लोग अपना साइन अप और लॉगिन पेज जो है वो बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम हम और भी कुछ प्राइवेसी कंसर्न से रिलेटेड काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।